रिकॉर्डिंग both have same, both DNA have same replication format. Yes, ma'am. हमने यही तो देखा था, पढ़ा था कल, मतलब बोलो। Yes, ma'am. अगर मैं ये बोलूं बैक्टीरिया एंड दिस, ये जो भी है ई कोलाई, both have the same DNA, तो am I right or wrong? I'm wrong. Wrong. Ma'am, हमने क्या पढ़ा है, what we have discussed in प्रोकैरियोटिक सेल, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रखा है कि ये जो बैक्टीरिया और ह्यूमंस होते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए से सर्कुलर फॉर्म में होता है, क्लियर, यही तो हमने पढ़ रखा है। और ह्यूमन का डीएनए कॉइल्ड शेप में है, ऐसे मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डीएनए कैन बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो सकता है, बट दिस सर्कुलर डीएनए ये स्टेट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, ये डिफरेंस है। बट बोथ वेन एवर दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर जेरोक्स कॉपी, जब ये अपनी जेरोक्स कॉपी का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, दैट टाइम बोथ हैव द सेम फॉर्मेट, दोनों का फॉर्मेट सेम है, क्लियर, इतना समझ में आया? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next. See how replication starts. Suppose this is a DNA, ये DNA, this is the DNA. Okay, ये स्ट्रैंड साथ में चल रहे हैं, मान लिया here is a some nucleotides, here is some nucleotides, same complementary nucleotides will be here. हमें ये पता है ना, जो इधर है वही इधर होते हैं। Yes, ma'am. अब इट वांट टू डू रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट होना अगर चाहता है तो क्या करते हैं हम, हमारे पास एक पेज है, ये हम इसको जेरोक्स करना चाहते हैं, जस्ट गिव इनटू द जेरोक्स मशीन एंड एंटर इनटू द जेरोक्स मशीन, आफ्टर दैट वी विल गेट द न्यू जेरोक्स कॉपी, ऐसे हमको मिल जाता है, यही तो होता है। बट हियर नॉट लाइक दैट, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा ये जो डीएनए है ये आएगा और एंटर करेगा, देन वी विल गेट द न्यू जेरोक्स कॉपी, हमें एक नई जेरोक्स कॉपी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। देन होगा क्या, एक्चुअली दिस बोथ स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड है, बिफोर द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होने के पहले नीड टू द सेपरेट, क्या होने की जरूरत है इनको, सबसे पहले सेपरेट होने की जरूरत है। सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर ना। Yes, ma'am. For the DNA, for DNA replication, both strand need to separate, ठीक है, सेपरेट मीन्स बोथ स्ट्रैंड नीड ऑफ डीनेचुरेशन, क्या होना चाहिए, डीनेचर होना चाहिए इनको, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन इफ दे विल डीनेचर, अगर ये डीनेचर होंगे, लाइक ये अलग हो गए और ये अलग हो गए, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज अ हस्बैंड, ये हस्बैंड है और दिस इज द वाइफ, बोथ वर लिव टुगेदर, दोनों अलग साथ में रहते थे, इन्हें सेपरेट कर दिया गया, देन दिस हस्बैंड विल मैरी अगेन, ये दूसरी वाइफ से मैरिज कर लेगा, और सेम एज दिस वाइफ विल मैरी अगेन नेक्स्ट हस्बैंड, सेम हैपन विद द डीएनए। अब क्या होगा, जेरोक्स कॉपी विल फॉर्म बाय द दिस स्ट्रैंड, हम क्या बोलेंगे, जेरोक्स कॉपी कैसे बनेगी, पहले इस वाले स्ट्रैंड की जेरोक्स कॉपी बनेगी, इस वाले स्ट्रैंड की जेरोक्स कॉपी अलग बनेगी और इस वाले स्ट्रैंड की जेरोक्स कॉपी अलग बनेगी, मतलब इन दोनों की एग्जैक्ट कॉपी हमको नहीं मिलती, ऊपर वाले स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री नीचे का स्ट्रैंड फॉर्म होता है और नीचे वाले स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हमें ऊपर का स्ट्रैंड फॉर्म होता है, क्लियर, इतना समझ Yes, में आया? ma'am. तो अब Yes, ये जो ma'am. डीएनए निकलता है इसका स्ट्रैंड दूसरा होता है, ये जो डीएनए निकलता है इसका स्ट्रैंड दूसरा होता है, मतलब हम मान लेते हैं इफ हियर वाज अ ए एंड हियर वाज अ टी, तो यहाँ पे ये सेपरेट हुआ ए, हियर ए सेपरेशन, हियर इज ए सेपरेट हुआ टी, तो व्हाट वी विल गेट इन दिस, इस वाले में ए हो जाएगा और इस वाले में टी हो जाएगा, क्लियर, आगे जाके इक्वाइल्ड हो जाएंगे जब आगे डीएनए बनेगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो रहेंगे एक दूसरे के, बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया इतना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, फॉर डीएनए कॉपी, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है, बोथ स्ट्रैंड नीड टू सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट होने की जरूरत होती है, क्लियर।
means Yes. first both old piece means both old strand, this strand and this strand will separate, after that new DNA form, after that new DNA will form, मतलब इसके ओल्ड पीस से, दोनों की ओल्ड पीस से क्या होगा, नए डीएनए का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, व्हाट वाज दिस, मैंने क्या बताया, दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है। बिफोर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होने के पहले व्हाट इज द कंपलसरी, क्या कंपल्शन है, कंपल्शन इज दैट कि इट शुड बी डीनेचर, इनको सेपरेट होना चाहिए। तो ये दोनों सेपरेट होंगे, ये अलग और ये अलग। क्लियर, आफ्टर दैट Yes. व्हाट विल हैपन, आफ्टर दैट दिस, ये जो ऊपर वाला और ये अपनी एक अलग कॉपी बनाएगा। क्लियर, कॉपी मतलब क्या होता है, कॉपी मतलब खुद को कॉपी नहीं करते, फॉर्म करते हैं। फॉर्म करने का सेंस कि जैसे आप किसी की कॉपी लेके लिखो, बट उससे अच्छी राइटिंग में लिखो। सेम एज क्या है कि ये फॉर्म करते हैं, यहां से यहां तक एक नया स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं, किसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आगे जाके सपोज मान लिया हमने पुराने वाले स्टैंड में यहाँ ए था, तो नीचे वाले में जो नया फॉर्म होगा यहाँ टी होगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री पुराने वाले में यहाँ टी था, तो नए वाले में ए होगा। बात तो वही होगी, एक डीएनए का कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें टी और ए का कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आया? तो Yes, ma'am. अल्टीमेटली ये पहले जैसे ही हुई है, नेचर उनका बिहेवियर सेम ही है, देखने में थोड़ा बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई। क्लियर? Yes, ma'am. First we both the separation of old piece, after that form new DNA, उसके बाद new DNA का फॉर्मेशन होता है। ये जो पहले सेपरेशन होता है उसके बाद फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इधर लिख दे रहे हैं, क्या हो जा रहा है, क्या ऐसे हो जा रहा है? समझ में आया? रेप्लिकेशन Yes. लिखा हुआ है ये, पता नहीं तो Yes, वो ma'am. नहीं बन रहा है इस पे, नहीं हो रहा है, वो नहीं लिख रहा। सेमी कंजर्वेटिव, समझ में आया? Yes, ma'am. आ गया. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. ओके, अब देखो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, अगर कोई चीज एज इट इज कंजर्व हो जाती, मतलब अगर पहले सेपरेशन नहीं होता, बिना सेपरेशन हुए कंजर्व होती, तो हम उसे क्या बोलते, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो सेपरेशन हो रहा है ना, उसके बाद कंजर्वेशन हो रहा है, तो ये फुली कंजर्वेटिव नहीं हुआ ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. मैम कर दीजिए. देखो पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले डीनेचर हो रहा है, अलग हो रहे हैं। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, जेरोक्स कॉपी बन रही है। समझ में आया इतना? तो क्या हो रहा है, अगर बिना ये डीनेचर हुए कॉपी हो जाते, तब उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव डीएनए। जैसे हम एक पेज प्रिंटर में लगाए और प्रिंटर में लगाने के बाद एज इट इज निकल आता, तो वो कंजर्वेटिव डीएनए, कंजर्वेटिव जेरोक्स कॉपी होती। लेकिन अगर ऐसा हो कि पेज पहले क्या हो, पहले जो लिखा है वो अलग अलग हो, उसको देखा जाए सही है कि नहीं, और फिर निकले, या उसमें से आधा कट के नया निकले, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी जेरोक्स कॉपी।
सेमी कंजर्वेटिव जेरोक्स कॉपी। उसी तरह डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए पहले डीनेचर हो रहा है, आफ्टर दैट कंजर्व हो रहा है, आफ्टर दैट जेरोक्स कॉपी बन रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया? यस मैम। क्लियर? चलो आगे बढ़े। यस Yes, मैम। ma'am. नाउ व्हाट विल हैपन, हम मान लेते हैं कि ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है। फॉर द सेपरेशन, जो सेपरेशन होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना कहीं से भी सेपरेशन हो गया, किधर से भी आया और सेपरेशन हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? मैम एक कॉइल मतलब हो जाएगा उसके बाद ही हो सकता है। देखो देयर शुड बी सम पॉइंट, जैसे हमको मान लो एक लाइन बनी है, इस लाइन को ब्रेक करना है, तो ऐसा थोड़ी कि हम इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारी जगह से ब्रेक कर दिए। हम क्या बोलते हैं कि ये 4 के बैचेस एक साथ आएंगे, 4 के बाद एक निकल जाएगा। क्लियर? या फिर हम देखते हैं व्हाट वी विल सी कि वो लाइन के स्टार्टिंग में एक बच्चा ऐसा हो दैट कैन मेंटेन द लाइन, जो कि पूरी की पूरी लाइन को मेंटेन कर पाए। क्लियर? सेम एज डीएनए के साथ होता है। सेपरेशन के टाइम में देयर शुड बी सर्टेन प्लेस फ्रॉम सेपरेशन इनिशिएट, इस पूरे के पूरे डीएनए में क्या होता है, एक सर्टेन प्लेस होता है, कोई एक सर्टेन प्लेस होता है जहां से, सपोज मान लिया हमने ये सर्टेन प्लेस है या ये सर्टेन प्लेस है, जहां से डीनेचुरेशन स्टार्ट होता है। अब एक्चुअली में वो सर्टेन प्लेस हो क्या सकता है, एडेनिन एंड थायमिन रिच प्लेस। क्या? एडेनिन एंड थायमिन रिच प्लेस। थायमिन रिच प्लेसेस ये जो एडेनिन और थायमिन रिच प्लेस होगा, मींस क्या होगा, टी 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 ए, अगर इधर ये है तो इधर हो जाएगा टी ए, व्हाट हैपनिंग, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? तो अगर कहीं पे किसी भी स्ट्रैंड में ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे भी ए टी 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 ए, ऐसे एडेनिन थायमिन रिच प्लेस हो गया, हियर इज अ टी ए, हैव यू गॉट दैट? ए टी ऐसे रिच प्लेस हो गया। देन व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तो क्या होगा, डीएनए में एडेनिन एंड थायमिन रिच प्लेस विल रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज होगा कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे नंबर ऑफ एडेनिन एंड थायमिन लगे हुए हैं। व्हाई एनीथिंग कांट रिकॉग्नाइज दैट, अगर हमें सेपरेशन करना है तो हम ग्वानिन और साइटोसिन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्यों हम एडेनिन थायमिन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? कैन यू गिव मी द योर रीजन? अरे देयर हो आप लोग, Yes, ma'am. Yes, बोलो। ma'am. Why we are searching for the adenine and thymine rich region, why we can't search the guanine and cytosine region? अपना लॉजिक यूज करके बता सकते हो। मैम क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड दो है। वेरी गुड, बिकॉज इट हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या इसके पास? इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? इट हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके पास ऐसे, सॉरी क्या हो रहा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। कभी कभी क्या होने लगता है, इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लाइक दैट।
हमें पता है ना एडेनिन एंड थायमिन ज्वाइन बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, Yes, एंड yes, ma'am. साइटोसिन एंड ग्वानिन ज्वाइन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ व्हाट इज द इजी, अगर 3 लकड़ी का गट्ठर है उसको तोड़ना इजी है 2 का इजी है? मैम ma'am. 2 Two का। का. 2 का इजी है। देन क्या होगा, सबसे पहले तो क्या सर्च किया जाएगा, कहाँ पे एडेनिन एंड थायमिन रीजन है। क्लियर, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन इज हु विल सर्च, मतलब कौन आएगा सर्च करने डीएनए में, ये हम तो जाएंगे नहीं सर्च करने। देन समथिंग देयर शुड बी समथिंग जो सर्च करे। हियर इज द वन एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज डीएनए ए प्रोटीन। कौन सा एंजाइम है? डीएनए ए प्रोटीन, दिस इज द एंजाइम। ठीक है, या हम मान लेते हैं प्रोटीन, प्रोटीन और एंजाइम तो सेम ही है। दिस विल सर्च, दिस हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, लाइक दैट। इट हैव हुक, ए से हुक होता है इसके पास। अब इट विल सर्च दैट कि कहाँ पे क्या है, एडेनिन एंड थायमिन रिच रीजन है, वहां देखेगा और जाके हियर विल बाइंड लाइक दैट, यहाँ पे ऐसे बाइंड हो जाएगा। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. देखो मैंने क्या बताया, फॉर द सेपरेशन देयर शुड बी सर्टेन प्लेस, सेपरेशन के लिए एक सर्टेन प्लेस होना चाहिए। वो सर्टेन प्लेस क्या हो सकता है, दैट सर्टेन प्लेस कैन बी द एडेनिन एंड थायमिन रिच रीजन। सर्टेन प्लेस कौन सा हो सकता है, एडेनिन और थायमिन रिच रीजन हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एडेनिन एंड थायमिन रिच रीजन है, who will recognize that कि ये रीजन है? there is one enzyme DNA A protein that have the hook shape structure, उसका A shape का hook shape structure होता है, that will find the adenine thymine rich region। ये क्या find करेगा, एडेनिन और थायमिन रिच रीजन को find करेगा। क्लियर? Yes, ma'am. अब जब find करेगा देन गो एंड बाइंड, दोनों स्टैंड पे जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इतना समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. अब देखो जहां पे ये बाइंड हो रहा है, दिस प्लेस, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है। प्लेस वेयर इट स्टार्ट बाइंडिंग, जहां पे ये बाइंड करा, दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ORE। फुल फॉर्म लिख लेना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डोंट गो ऑन द एब्रिविएशन, इसका नाम ही होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एब्रिविएशन पे मत जाओ कि मैम ई फॉर क्या होगा। क्लियर, समझ में आया? Yes. अब क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो क्या बोलोगे? Ma'am, the site of binding of DNA protein to the या nitrogen दिस इज द nucleic. साइट ऑफ, नो नो नो, साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ, ये तो यही तो इनिशिएट करेगा कि ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यही तो बताएगा ना कि यहाँ से सेपरेशन होना है। अ प्लेस फ्रॉम वेयर डीएनए प्रोटीन स्टार्ट रेप्लिकेशन, ये क्या है, वो ऐसा प्लेस है जहां से डीएनए प्रोटीन रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। समझ में आया? मैम एक बार फिर बोल दीजिए. ORI, origin of replication, is the place from where DNA protein start replication. Clear? Yes, ma'am. अब देखो मैंने बताया था कि नेचर ऑफ रेप्लिकेशन इन द ई कोलाई एंड द ह्यूमन इज द सेम, मैंने ये बताया था। बट देर इज वन डिफरेंस, बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यू कैन से दैट ई कोलाई हैव ओनली वन ORE, origin of replication। ई कोलाई के पास सिर्फ एक ही origin of replication होता है। बट इन द ह्यूमन हैव मल्टीपल ORE, origin of replication। ह्यूमन के पास क्या होते हैं, ह्यूमन हैव मल्टीपल origin of replication। क्लियर? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट नहीं है? आई होप अभी तक तो बहुत इजी है।
Yes, ma'am. Now what will happen? See, this DNA protein open DNA, ये DNA ये प्रोटीन है, ये मान लिया दिस इज द रीजन, ये रीजन था जो क्या था, थायमिन और एडेनिन रिच रीजन था, हमने ये मान लिया था। Here is also ठीक है, दिस ए प्रोटीन कम्स हियर एंड बाइंड, यही तो पढ़ा है हमने अभी तक। Yes, ma'am. अब देखो डीएनए ए प्रोटीन, सबसे पहले तो क्या होगा, डीएनए ए प्रोटीन, ए शुड बी इन कैपिटल, ओपन डीएनए, ये क्या करेगा, ये डीएनए को ओपन करना शुरू करेगा। समझ में आया? जब ये डीएनए को ओपन करना शुरू करेगा, देन व्हाट विल हैपन, बबल फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, एक बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक दैट। समझ में आया? इस तरह से क्या हुआ, एक बबल का फॉर्मेशन हुआ। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से दिख रहा है आपको, हियर, फ्रॉम हियर, ये जो यहाँ से लेके ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये दिस इज द बबल, ये क्या है बेटा, बबल। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बबल फॉर्म, किसका फॉर्मेशन हो गया, बबल का फॉर्मेशन हो गया। व्हाट हैपन फर्स्ट, डीएनए ए प्रोटीन ओपन डीएनए एंड फॉर्म बबल, क्या किया, डीएनए ए प्रोटीन ने डीएनए को ओपन किया और क्या फॉर्म कर लिया बेटा, बबल का फॉर्मेशन कर लिया। इतना समझ में आया? अब देखो, Yes, ma'am. दे लव ईच अदर, ये जो इधर स्टैंड है और इधर स्टैंड है, दे लव ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट होना नहीं चाहते थे। लाइक सम हस्बैंड वाइफ, कोई एक हस्बैंड वाइफ, मान लिया एक हस्बैंड वाइफ है और वो दूसरे से बहुत साथ रहना चाहते हैं उनके, बट दे, उन्हें सेपरेट कर दिया गया। जब सेपरेट कर दिया गया तो वो चांस, उन्हें ये ट्राई तो करेंगे कि हम फिर से मैच हो जाए, हम फिर से मिल जाए। तो सेम एज यहाँ पे जो स्टैंड है, दे वांट टू बाइंड हियर, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बाइंड होने की कोशिश करेंगे, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेंगे, बोलो। Yes. यस मैम। अब जब ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो देयर शुड बी समथिंग दैट कैन स्टॉप द हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कुछ होना चाहिए जो इस बबल को क्रॉस होने से रोके। तो यहाँ पे इनके ऊपर में, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर में क्या लग जाते हैं बेटा, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लग जाते हैं। क्या आके लग जाते हैं, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करते हैं, इसको बाइंड होने से रोकते हैं, मतलब आपस में डबल होने से रोकते हैं। क्लियर? डबल स्ट्रैंड बनने से रोकते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. क्या मैम है, SSP डीएनए, SSB मींस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। लिख दो, लिख लोगे, बोल रहे हैं। मैम हो जाएगा। ओके देखो क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन ओपन डीएनए, डीएनए ए प्रोटीन आया, एडेनिन थायमिन रीजन पे बाइंड हुआ एंड स्टार्ट ओपन द डीएनए, डीएनए को ओपन किया। जहां से डीएनए को ओपन किया, दैट फॉर्म द बबल, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बबल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कोई आके जबरदस्ती इनको अलग कर रहा है ना, जब ये बबल का फॉर्मेशन होता है, व्हाट विल हैपन, दे अगेन स्टार्ट द बाइंडिंग, ये फिर से बाइंडिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे क्या आएगा, एक प्रोटेक्टर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आएगी, जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर लग जाएगी कि अब तुम दोनों फिर से डबल स्ट्रैंड नहीं बना पाओ। समझ में आया? Yes, ma'am. देखो इन योर एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में हुआ क्या है, आपके एनसीईआरटी में ये जो स्ट्रक्चर है, दिस बबल, इसको हाफ दिया गया है, ऐसे यहाँ से हाफ दिया गया है, किस लिए, फॉर द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की जरूरत है तो उसको हाफ करना ही है। तो अब देखो व्हाट विल हैपन, लाइक दैट, दिस एंड दिस, ये जो बबल है ये हाफ दिया गया है। क्लियर? ये जब हाफ प्रेजेंट है, देन इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको हम क्या बोलते हैं,
समझ में आया? यस मैम। अगर हम बबल्स को बीच से कट कर लेते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ओके, यस मैम। अब देखो क्या होगा, वही होगा। यहाँ पे क्या है, हियर इज अ टी ए ए एडेन थायमिन रिच रीजन था ना, ए ए इज नॉट मीन्स दैट कि मैं टी ए टी लिख रही हूँ तो आप भी ये याद करके लिखो। एडमिन थायमिन रीजन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ए के साथ 3A ही आए टी के साथ, टी ए भी कर सकते हो आप, ठीक है? यस मैम। हियर इज अ ए टी, लेकिन ऊपर जो लिखोगे नीचे उसी के कॉम्बिनेशन में लिखोगे, ऐसा लिखा गया है, क्लियर? और ये क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। अब व्हाट विल हैपन, यहाँ से अब पॉलीमराइजेशन शुरू होगा, पॉलीमर्स बनना शुरू होंगे। मतलब क्या है, इस वाले डीएनए की कॉपी बनना शुरू होगी इधर, और इस वाले डीएनए की कॉपी बनना शुरू होगी इधर। एम आई राइट? जैसा हमने अभी तक पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर से डीएनए की कॉपी बनना शुरू होगी और इधर से डीएनए की कॉपी बनना शुरू होगी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। A strand that initiate the complementary formation of DNA, ऐसा स्ट्रैंड जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन शुरू करता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसको देख के नया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। जैसे होता नहीं है, कोई सपोज करो स्कूल ओपन का पम्पलेट है, उसको देख के कोई एडमिशन लेने आया, सेम एज क्या है कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड को देख के उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होना शुरू होता है नए, उस टेम्पलेट को हम क्या उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। समझ में आया? मैम इन दोनों में से एक ही का मतलब एक ही टेम्पलेट होगा या दोनों टेम्पलेट होगा? नहीं नहीं, दोनों दोनों दोनों, दिस विल बी ऑल्सो टेम्पलेट, ये भी तो टेम्पलेट होगा। यहाँ से एक नया बनेगा और यहाँ से एक नया बनेगा ना, यस मैम। तो दोनों टेम्पलेट होंगे। मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा उसके लिए ये टेम्पलेट है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा उसके लिए ये टेम्पलेट है। समझ में आया इतना? कोई यस मैम। दिक्कत? अब देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमर बनाने के लिए, यहाँ पे एक नया डीएनए पॉलीमर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ये शुड बी वन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? तुम ऐसे कर रहे हो, देखो एक एंजाइम होना चाहिए, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम हमें चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? इतना समझ में आया? डीएनए पॉलीमरेज इज द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? इट इज द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। थोड़ा सा लिख लिया करना है, कभी कभी चलता नहीं है जो मैं बोलती हूँ। ये डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। क्लियर? यस मैम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज? लिख लो, इट इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ लार्ज unit of DNA. It initiate formation of large unit of DNA by the addition of small unit. क्या होगा देखो कैसे, यहाँ पे ये है टी, टी के अकॉर्डिंग पहले ये बनाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग टी बनाएगा, तो छोटी छोटी पीसेस को जोड़ के ना डीएनए का एक बड़ा पीस बनाएगा। यस मैम। तो हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? क्यों हम अलग से फंक्शन लिख पा रहे हैं? उसमें आता है 1 मार्क्स में आ सकता है एकेडमिक में, और उसमें तो पूछो ही मत, नीट में स्टेटमेंट में आ जाता है। तो इट इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ लार्ज यूनिट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल यूनिट। क्लियर? दूसरी यस चीज, मैम। दिस डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। इसको हम क्या बोलते हैं? हम सिर्फ इसको डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। डिपेंडेंट पॉलीमरेज। क्वेश्चन इज व्हाई? इसलिए क्योंकि ये जो डीएनए का नया पॉलीमर बना रहा है ये किस पे डिपेंड है? इस डीएनए पे ही तो डिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं ना कि अपने आप आएगा और एक ऐसे लाइन खींच देगा और बोलेगा दिस इज द डीएनए। ये डीएनए कैसे बनाएगा? इस टेम्पलेट के
करस्पॉन्डिंग ही तो बनाएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करके एक डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स अगर ये डीएनए ही नहीं रहे तो ये डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए बना पाएगा? अगर ये वाला टेम्पलेट नहीं रहे तो क्या ये वाला बन पाएगा, नया वाला? नो नो मैम। मैम। बोलो। नो मैम। नो मैम। नहीं बन पाएगा। तो बेटे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज लिखा है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म डीएनए टू डीएनए। अगर ऐसा होता कि ये पॉलीमरेज आरएनए से क्या, सॉरी, आरएनए से क्या बनाता? आरएनए, आरएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, बताऊंगी। आरएनए से आरएनए बनाएगा तो क्या होगा? ये आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। क्लियर? ये क्या होगा? आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। If it will make the DNA from the RNA from the DNA, अगर ऐसा होगा RNA से DNA बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये RNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज। ऐसा भी होता है, थोड़ा थोड़ा सब बताऊंगी, बट अभी हमको सिर्फ ये जानना है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है। ये क्यों डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है? बिकॉज अलोन इट इज नथिंग, ये अकेले कुछ भी नहीं है। ये तब तक कुछ नहीं है जब तक कि ये सामने वाला एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड इसको नहीं मिलता। जब सामने न्यूक्लियोटाइड मिलता है देन इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये फॉर्मेशन करते चलता है। क्लियर? समझ में आया? यस। देखो प्रॉपर्टीज आती है, डीएनए लिखो। डीएनए पॉलीमरेज इज द हाईली इफिशिएंट टू फॉर्म न्यू पॉलीमर। प्रॉपर्टीज आती है इसके लिखने को। डीएनए पॉलीमरेज is the highly efficient to form new polymer. अब हाउ मच एफिशिएंटी अगर एग्जाम्पल पूछा जाए और हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में एवरी सेकेंड 2000 बेस पेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इतनी इफिशियंसी है कि इन द ई कोलाई में क्या कर रहा है? एवरी सेकेंड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, इतने जल्दी जल्दी एडिशन कर रहा है कि 2000 बेस पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है एवरी सेकेंड। समझ में आया? मतलब रेप्लिकेशन होते होते तक एक जो नया स्ट्रैंड बनेगा 18 मिनट में, इन द 18 मिनट इट कैन कॉपी द होल डीएनए। 18 मिनट में ये पूरा का पूरा डीएनए कॉपी कर लेता है एंड फॉर्म द 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। मीन्स इट विल कंप्लीट, it form whole copy of DNA in 18 minutes। मीन्स कितना ऐड कर रहा है? इधर देखो 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर 18 मिनट में ऐड कर रहा है। ये स्मॉल से है, बी एंड स्मॉल पी। क्लियर? कोई यस डाउट? मैम। कोई डाउट? अब देखो क्या है इसके साथ साथ, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज? वेन एवर इट इज एडिंग द न्यूक्लियोटाइड, जब भी ये न्यूक्लियोटाइड का ऐड कर रहा है, मान लेते हैं दिस इज द, ये डीएनए पॉलीमरेज है, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज, इट हैव बैक आईज। यहाँ इसके बैक में भी आईज है, ये आगे आगे तो फॉर्मेशन कर रहा है। मीटिंग अगर क्लोज हो जाएगी तो सेम आईडी पे ज्वाइन कर लोगे या फिर बंद कर देंगे? थोड़ा हम कर ज्वाइन कर लेंगे। लेना। हाँ ठीक है, चलो तब। अब देखो क्या है, इट हैव बैक आईज, इसके पास बैक आईज है, आगे ऐसे फॉर्मेशन करता चल रहा है और पीछे से ये बैक आईज देखते हुए चल रही है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं ऐड कर दिया, ऐसा तो नहीं कि ऊपर टी था और नीचे जी ऐड कर दिया। अगर ऐसा होता है कि इसने रॉन्ग ऐड किया, तुरंत इसको हटा के ये वापस से इसको नया ऐड करता है, यहाँ पे नया सही वाला ऐड करेगा। क्लियर? मीन्स इन द एडिशन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ बेस पेयर के फॉर्मिंग एडिशन में के साथ साथ
दे इन्वॉल्व इन द प्रूफ रीडिंग। ये जो रॉन्ग देखता है, ये रॉन्ग देखने को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग।